डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि इन ए बनाक स्पेस एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। आज अपन देखेंगे कि इन ए नॉन लीनियर स्पेस इफ एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट देन ई इज ए बनाक स्पेस। तो ये प्रूव करने से पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसीक्वेंस ऑफ ए सीक्वेंस एक्शन। सब सीक्वेंस ऑफ ए सीक्वेंस एक्शन। और अपन आपको पिछली कक्षा में आपने पढ़ा भी है कि कोई भी सीक्वेंस एक्शन है, इसकी सब सीक्वेंस ये आपका कंपोजिट फंक्शन होता है। कंपोजिट फंक्शन है एक्स ऑफ एन, जो कि एन से एक्स के अंदर डिफाइन होता है। ये आपका कंपोजिट फंक्शन होता है। और इस सब सीक्वेंस को अपन एक्स एन के द्वारा डिनोट करते हैं, वेर एन आपका है एन से एन के अंदर ये आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ नेचुरल नंबर। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। और ये जो कंपोजिट फंक्शन एक्स ऑफ एन, एन से एक्स के अंदर ये आपके पास सीक्वेंस एक्स एन की क्या होती है, सब सीक्वेंस होती है। और अपन जानते हैं कि यदि कोई भी सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। इसी को यूज करके आज अपन देखेंगे कि थ्योरम अपन देखेंगे, एक थ्योरम के रूप में ले लें कि इफ एवरी absolutely convergent series in a nonlinear space E is convergent, then E is a Banach space। ये अपन आज देखेंगे कि if every absolutely convergent series in a non-linear space E is convergent, then E is a Banach space। तो फर्स्ट अपन यहाँ पर अपन लेके चलेंगे कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। ये आपका नॉन लीनियर स्पेस है और इस नॉन लीनियर स्पेस को आपको दिखाना है बनाक स्पेस। तो लेट इन ए नॉन लीनियर स्पेस E every absolutely convergent series is convergent। We show that E is a Banach space। Banach space क्या होता है? A complete non-linear space is called Banach space। अर्थात complete non-linear space क्या होता है कि एक नॉन लीनियर स्पेस है जिसके अंदर एवरी कोसी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होती है, तो वो कंप्लीट
स्पेस हो जाएगा और ये बना को स्पेस हो जाएगा। तो अपन ये दिखाएंगे वी शो दैट ई इज ए बना के स्पेस दैट इज वी शो दैट every Cauchy sequence in E is convergent। एवरी Cauchy सीक्वेंस है वो E के अंदर कन्वर्जेंट है, ये अपन दिखाएंगे। तो अपन एक Cauchy सीक्वेंस ले लेंगे। तो लेट Sn बी ए Cauchy सीक्वेंस इन ई के अंदर एक Cauchy सीक्वेंस लेंगे और इस Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन के अनुसार देन फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2k, क्योंकि अपन चाह रहे हैं इस Cauchy सीक्वेंस से अपन एक सीक्वेंस बनाएं वो कन्वर्जेंट हो, अर्थात वो आपके पास है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, क्योंकि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो अपन उससे अपन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज के रूप में लेंगे और उससे उस सीरीज का कन्वर्जेंट वाली रिजल्ट जो अपन लेके चल रहे हैं उसको यूज करेंगे। तो इससे अपन एक सीक्वेंस बनाना चाहेंगे इस Cauchy सीक्वेंस से। तो अपन क्या करेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू अपन 1/2k के रूप में ले ली, जहाँ फॉर ऑल, और फॉर ऑल आपके पास k की वैल्यू आपके पास कैसी है, ग्रेटर देन 0 है, और उसके करस्पॉन्डिंग एक n है, n का एलिमेंट्स इस प्रकार सच दैट नॉर्म ऑफ Sn माइनस Sm है वो लेस देन 1/2k है, फॉर ऑल n और m ग्रेटर देन इक्वल टू nk। इसको अपन नंबर 1 नाम दे देंगे। कितना नंबर, इक्वेशन नंबर 1। इसको अपन यूज करेंगे आगे। अब अपन इस सीक्वेंस से, ये जो Cauchy सीक्वेंस है इसकी सब सीक्वेंस लेंगे। क्या लेंगे, सब सीक्वेंस लेंगे। तो सब चूज nk+1 इज ग्रेटर देन nk है, फॉर ऑल k का मान अपन 1 लेके चलेंगे। इसको नंबर 2 लगा दें, ये अपन लेंगे। और इस सब सीक्वेंस से, इस सीक्वेंस Cauchy सीक्वेंस है उसके सब सीक्वेंस ले रहे हैं। तो देन Snk सीक्वेंस Sn ली थी, अब Snk ले लें। Snk इज ए सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस Sn। ये Sn जो सीक्वेंस है उसकी Snk क्या हो गई, सब सीक्वेंस हो गई। और इस सब सीक्वेंस से अपन एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज अपन प्राप्त करेंगे। और क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज को कन्वर्जेंट लिया था तो अपन सीरीज, इस सीक्वेंस सब सीक्वेंस से अपन एक सीरीज बनाएंगे। तो अपन क्या करेंगे कि लेट इस सीक्वेंस, सब सीक्वेंस जो आपके पास है Snk है, इस सब सीक्वेंस का जो पहला टर्म्स है उसको नाम x1 दे दें। क्या नाम दे दें, x1। इस सीक्वेंस का दूसरा टर्म्स और पहला टर्म्स है उसका डिफरेंस है, इसको नाम x2 दे दें। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप x2 है, x3 भी लिख दीजिए। x3 है वो आपका Sn3 माइनस Sn2 एंड सो ऑन। xk इक्वल टू Snk माइनस Snk-1। इस तरह से अपन x1, x2, xk अपन ले लेंगे। xk आप लेंगे और आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो x1, x2, xk आया, इससे आपके पास समेसन
आई बराबर 1 to k एक्स के, आई बराबर 1 to k एक्स आई कितना आ जाता है, x1 x2 x के ये लिया, सम लिया तो वो कितना आ गया, एस के इन सब का आप सम लेंगे इन इक्वेशंस का यहाँ तक, तो कितना आ जाएगा, बाकी आपके पास कैंसिल हो जाए, SN1 से SN1 कैंसिल हो गया, SN2 से SN2 इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, SNK आ जाएगा। तो इससे आपके पास समेसन आई बराबर 1 to k एक्स आई कितना आ गया, SNK आ गया। और ये आपके पास है तो ये वी गेट ए सीक्वेंस एक्स की such that SNK इक्वल टू कितना है, समेसन आई बराबर 1 to k एक्स आई है। अर्थात इस सीक्वेंस के, ये जो सीक्वेंस आपके पास आ रही है, इस सीक्वेंस के अपन ये सीक्वेंस इस तरह से अपन ये सीक्वेंस अपन प्राप्त कर लेंगे। एंड नॉर्म ऑफ एक्स के, नॉर्म ऑफ एक्स के कितना है, नॉर्म ऑफ एस एन के माइनस एस एन के माइनस 1 ये आ गया। फर्स्ट और सेकंड को यूज करें तो ये आ जाएगा लेस देन 1/2 की पावर k माइनस 1 फॉर ऑल k ग्रेटर देन 1, k ग्रेटर देन 1 बाई फर्स्ट एंड सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए आपकी फर्स्ट इक्वेशंस जो थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी नॉर्म ऑफ एस एन माइनस एस एम लेस देन 1/2 की पावर के फॉर ऑल एन और एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन के। और सेकंड इक्वेशन क्या थी, एन के प्लस 1 इज ग्रेटर देन एन के। ये दो इक्वेशंस थी आपकी फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि यदि एन की जगह एन जो आपका है वो आपका एस एन के हो, एम आपका है वो एन के माइनस 1 हो, और इस कंडीशंस को यूज करें तो आप इसके अनुसार आपके पास क्या आ जाएगा, एन के ग्रेटर देन एन के माइनस 1 और एन के माइनस 1 इक्वल टू एन के माइनस 1 होता है। तो ये इस एन और एम के लिए कंडीशन लें तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस के की जगह अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ के है नंबर 1 के अनुसार, तो इस इक्वेशंस के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर k माइनस 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड को आपने यूज किया तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। इसको आप नंबर 3 लगा दें, कितना नंबर, 3 नंबर लगा दीजिए, ये आपके नंबर 3 हो गई, फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई और थर्ड आ गई। अब अपन ये जो अपने पास आई, इससे आपके पास जो रिजल्ट आएगा कि आपके पास समेसन k बराबर 1 to इनफाइनाइट नॉर्म ऑफ एक्स के, ये क्या आ जाएगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट नंबर 3 है वो आ रहा है k ग्रेटर देन 1 के लिए, k ग्रेटर देन 1, अपन k बराबर 1 से इनफाइनाइट ले रहे हैं तो नॉर्म ऑफ x1 प्लस समेसन k बराबर 2 टू इनफाइनाइट ले लें, नॉर्म ऑफ x के ले लें, और ये वैल्यू नंबर 3 के अनुसार ये वैल्यू है लेस देन, ये जो वैल्यू आपके पास है ये वैल्यू है लेस देन कितनी, 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, k माइनस 1, और यहाँ समेसन है ही
के बराबर 2 to इन्फाइनाइट। ये नॉर्म ऑफ एक्स है, एज इट इज़ रह जाएगा। इससे आपके पास ये रिजल्ट आ गया। और यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये क्या है, क्या बनी, ज्योमेट्रिकल सीरीज बन गई। और इस ज्योमेट्रिकल सीरीज की जो वैल्यू आपके पास है वो कितनी है, सम कितना है, 1 है। तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया, समेसन के बराबर 1 to इन्फाइनाइट नॉर्म ऑफ एक्स के इज दिस, और ये वैल्यू है लेस देन इन्फाइनाइट। ये वैल्यू कैसी है, लेस देन इन्फाइनाइट है। अपन देख रहे हैं कि के बराबर 2 to इन्फाइनाइट 1/2 की पावर के माइनस 1 कितना हो जाता है, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस आंसर। ये ज्योमेट्रिकल सीरीज आ गई। और इसका मान, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, फर्स्ट टर्म्स 1/2/1 माइनस 1/2 क्या आ गया, रिजल्ट 1 आ गया। तो ये आपके पास 1 आ जाता है। ये वैल्यू अपन ने यहाँ रखी, तो ये लेस देन इन्फाइनाइट आ गई। तो इम्प्लाइज ये तो सीरीज है के बराबर 1 to इन्फाइनाइट नॉर्म ऑफ एक्स के कैसे हो गई, इज कन्वर्जेंट। ये आपके पास कन्वर्जेंट है, तो मीन्स ये जो सीरीज है के बराबर 1 to इन्फाइनाइट एक्स के ये जो सीरीज आपके पास बनी इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये सीरीज आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई। ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अपन लेके चल रहे हैं कि या अपन कहें कि बट एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है वो कन्वर्जेंट है किसके अंदर, नॉन लीनियर स्पेस ई के अंदर। ये अपन लेके चल रहे हैं। बट ये आपके एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होगी। और जो अपन कंडीशन लेके चल रहे हैं उसके अनुसार आपके पास क्या आ जाएगा, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है क्योंकि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो इम्प्लाइज ये जो सीरीज है के बराबर 1 to इन्फाइनाइट एक्स के इज कन्वर्जेंट सिंस इन ई एवरी एब्सोल्युटली convergent series is convergent, every absolutely convergent series is convergent। ये अपन लेके चल रहे हैं। तो ये सीरीज आपके पास है वो कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इस सीरीज के kth टर्म्स का पार्शियल सम है, अर्थात लिमिट के टेंस टू इन्फाइनाइट एस एन के कितना हो जाएगा, इक्वल टू एस। ये फाइनाइट होगा, ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। क्यों, सिंस एस एन के क्या चीज़ है, सिंस एस एन के आपके पास क्या है, एस एन के आपका है समेसन के आई बराबर क्या कितना लिया था, आई बराबर 1 to के, आई बराबर 1 to के एक्स की आई, ये आपके पास एस एन के था। और इस या यूँ कहें कि अपने पास ये जो सीरीज है, इस सीरीज की के टर्म्स है उनका पार्शियल सम है एस एन की, एस एन के इक्वल टू एस। ये आपका फाइनाइट आ गया। ये फाइनाइट आया तो मीन्स ये जो सब सीक्वेंस है एस एन के, कौन सी, एस एन के, एस एन के है वो क्या हुई, इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। ये सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो मीन्स किसकी सब सीक्वेंस है, इस कोसी सीक्वेंस की। ये आपके पास हो गई इज कन्वर्जेंट। ये कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो मीन्स ई क्या हो गया,
ई इज कंप्लीट, ई कंप्लीट है तो मीन्स क्या हो गया, ई इज ए बना के स्पेस, ई इज ए बना के स्पेस। इस तरह से अपन देखेंगे कि इफ इन ए नॉन-लीनियर स्पेस every absolutely convergent series is convergent, then E is a Banach space. Thanks students.